हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को डिस्कस कर लिया है। इस सेशन में हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बेसिक्स। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी जाती है वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स, सोशल, मॉरल और पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं ये जो है क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है स्टेटमेंट, और नॉर्मली जो है नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसमें दो आंसर्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक जो है फेवर में होता है और एक अगेंस्ट होता है। ठीक है, जो फेवर में आंसर होता है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहलाता है, और जो इसके अगेंस्ट होता है वो वीक आर्गुमेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक जो है जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसको सपोर्ट करेगा और एक जो है उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, और कई क्वेश्चंस में हमें वीक आर्गुमेंट को भी फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट या स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो आपका जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, जैसे हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन में करते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, उसमें कंक्लूड जो करते हैं, जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है उसको कंक्लूड जो करते हैं वही आपका स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट में भी फॉलो होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है इसमें। तो ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड होगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होगा किससे, स्टेटमेंट से, और इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, और ये फॉलो करेगा गिवन कंक्लूजन को। ठीक है, जो कंक्लूजन होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके कुछ की फीचर्स यहां पे दिए गए हैं। दैट इज नॉट इरेलेवेंट, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड, एंड डज नॉट ब्रिंग एनी अननोन एलिमेंट। ठीक है, कोई भी बाहर का एलिमेंट, ठीक है, अननोन एलिमेंट इसमें ये लेके नहीं आता। ठीक है, डिस्कशन में नहीं लेके आता। सेकंड है प्रैक्टिकल इन नेचर। हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको, उसके रिगार्डिंग जो उसके आर्गुमेंट दिए जाते हैं उनको हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, उनको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा इसमें आर्गुमेंट, दो या तीन आर्गुमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा वही आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। उसके बाद थर्ड दिया है यहाँ पे नॉट टेकन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल आर्गुमेंट होगा, पैसेज से नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ है डज नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के रिलेटेड कुछ यहाँ पे की फीचर्स थे। अब हम देख लेते हैं जो टॉपिक्स जो कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि इंप्लाई करते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो सबसे पहला आता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो भी है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शो करता है। ठीक है, एडवाइसेस जो है, ठीक है, ये भी इसमें आती हैं। और जो रहता है जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन, नेशन, सोसाइटी, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेशनल सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड टॉपिक आए तो आपका वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, प्रेसिडेंट ने दे दी, पीएम ने दे दी, या कोई ऐसा पर्सन जो कि हायर पोजीशन पे हो, टॉप पोजीशन पे हो, उस पर्सन को जो है उसका आर्गुमेंट जो है स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद है फैक्ट्स जो है, जो कि एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, वो इसमें माने जाते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद एक और आपको मैं बात बता दूं, देखो जो आर्गुमेंट्स हैं, अगर बाय द वे पहला आर्गुमेंट जो है वो एडवांटेज बता रहा है और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो डिसएडवांटेज बता रहा है। ठीक है,
तो एडवांटेज और दोनों ही आपको लग रहे हैं कि स्ट्रांग है, तो इनमें से जो है ये फॉलो करेगा आइदर वन और टू इज स्ट्रोंगर। ठीक है, दोनों में से कोई एक स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें एडवांटेज भी जो है वो स्ट्रांग जो बताई गई है और डिसएडवांटेज भी उसी तरह से है, तो ये दोनों में से एक जो है फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीकनिंग आर्गुमेंट। तो वीकनिंग आर्गुमेंट के बारे में ये बात है कि इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड क्या है, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा। मतलब क्या है, इसमें इरेलेवेंट कुछ फैक्ट्स इंक्लूड होंगे। सेकंड इसमें है कि ये अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, जो हमने अजम्पशन टॉपिक किया है उसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड हमें अजम्पशन फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आर्ग्यूमेंट में कोई अजम्पशन आती है तो वो आपकी वीक आर्ग्यूमेंट में काउंट होगी। ओके, थर्ड है कि कोई भी मतलब आपके दो पर्सन्स या दो किसी मतलब सिनेरियो के बारे में उसमें डिस्कस किया जाएगा, उसमें कंपैरिजन किया जाएगा, तो वो आपका वीकनिंग आर्गुमेंट में आता है। हाफ एक्सप्लेन्ड, ठीक है, पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन ना किया हो, और कंसिस्टिंग जर्नल वर्ड्स लाइक नन, नो वन, ईच, एवरी, ओनली, ऑल एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स आ जाए तो वो जो है आपका वीकनिंग आर्गुमेंट में आता है। और ऑलरेडी मैंने हाफ एक्सप्लेन्ड आपको बता ही दिया है। ठीक है, नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड और एम्बिगस, ठीक है, या अनक्लियर। ठीक है, तो ये जो है आपके वीकनिंग आर्गुमेंट्स में आते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपको टू आर्गुमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, किस फॉर्म में, ये क्वेश्चन फॉर्म में है। ठीक है, और हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट दिए गए हैं वो एक आपको यस में दिया गया है, एक आपको नो में दिया गया है। ठीक है, यस के साथ को कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है बताना है इसमें से कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रोंगर है। ठीक है, तो इसमें आंसर दिए गए जैसे कि इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड है इफ ओनली आर्गुमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, फिर थर्ड है इफ आइदर आर्गुमेंट वन और आर्गुमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, फोर्थ है इफ नीदर आर्गुमेंट वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग, फोर्थ है इफ बोथ आर्गुमेंट वन एंड टू आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमें इसकी फॉर्म में इसको बताना कि कौन सा इसमें फॉलो करेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं, शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे। ठीक है, तो ये जो है मार्शल आर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि गर्ल्स को ये आर्ट्स लर्न करने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो आर्गुमेंट को हमें चेक करना है कि ये जो है प्रैक्टिकल कौन सा है, मोर प्रैक्टिकल कौन सा है। तो पहला देखते हैं इसमें, यस इट विल एनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रोग्स एंड रूफियंस। ठीक है, तो जो उनको जो आपने ज्यादातर सुना हो कि गर्ल्स के साथ छेड़छाड़ वगैरह के केसेस आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर गर्ल्स जो है डिफेंड करने, खुद को डिफेंड करने में कैपेबल है, तो वो मतलब अपने आप को सेफ रख सकती है। ठीक है, तो ये जो पहला आर्गुमेंट तो बोलता है कि इनको जूडो और कराटे जो है वो सीखने चाहिए टू डिफेंड देमसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका सपोर्ट कर रहा है और इसलिए ये स्ट्रोंगर है। ठीक है, अगर सेकंड को अगर हम देखें यहाँ पे, नो दे विल लूज देयर फेमिनाइन ग्रेस। ठीक है, जूडो कराटे सीखने से कोई फेमिनाइन ग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस वन इज नॉट ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता। तो इसका आंसर जो है, आंसर है फर्स्ट, दैट इज इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। ओके, सेकंड में देखते हैं, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड। ठीक है, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड का क्या मतलब है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम यहाँ पे बैन कर दें तो उसका इसके रिलेटेड जो आर्गुमेंट क्या दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। तो आर्गुमेंट फर्स्ट इज नो इट विल लीड टू एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने से डेमोक्रेसी का एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये जो फर्स्ट यहाँ पे दिए गए नो इट विल लीड टू एंड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है,
ये प्रैक्टिकल नहीं है। सेकंड है यस इट विल नेसेसरीली इट इज नेसेसरी टू टीच लेसन टू पॉलिटिशियन। देखो अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाए तो क्या जो है सिंगल पर्सन मतलब इंडिविजुअल पर्सन इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता क्या? तो ये जो है सेकंड भी प्रैक्टिकल नहीं है। दैट इज वाई बोथ ऑफ देम आर नॉट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये फोर्थ आ गया नाइदर वन और नॉट टू इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। शुड देयर बी मोर देन वन हाई कोर्ट इन स्टेट। ठीक है, एक स्टेट में एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यह होने चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट है यस इट विल रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो देखो ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है, तो जो पेंडिंग केसेस है वो जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास मैन पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये जो है केसेस को जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है इसमें दिया गया कि नो दिस विल शेयर वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई फर्स्ट इज फॉलोइंग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। शुड फीस इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बी हाइक्ड कंसिडरेबली। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं उनकी फीस को हाइक कर देना चाहिए कंसिडरेबली। तो फर्स्ट है यस इट विल ब्रिंग सीरियसनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड विल इंप्रूव द क्वालिटी। ठीक है, तो देखो ये तो चलो ठीक है, ऑब्वियस है कि सीरियसनेस आएगी जब वो फीस ज्यादा पे करेंगे तो सीरियसनेस आएगी। बट ये जो है मॉरली सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड देखो हर कोई पर्सन जो है फीस जो है ज्यादा पे नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, सेकंड को देखें। नो इट विल फोर्स मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो वीक सेक्शन से आते हैं, पुअर सेक्शन से आते हैं, उन पर्सन्स को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी फर्दर स्टडी करने का जो है उनसे उनसे मौका छिन जाएगा क्योंकि वो फीस पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सेकंड वन जो है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है, दैट इज वाई सेकंड वन इज फॉलोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शुड एक्सकावेशन एट हिस्टोरिकल साइट्स बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, कि एक्सकावेशन जो हो रही है हिस्टोरिकल साइट में उसको फंड होना चाहिए उसका गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या ये होना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं आर्गुमेंट। यस सच एक्सकावेशन रिवील द हिस्ट्री ऑफ नेशन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नेशन यस ये रिवील करते हैं एक्सकावेशन। बट एक और बात है यहाँ पे कि अब सेकंड को अगर हम पढ़ेंगे, नो द एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई एंड वैल्यूएबल थिंग्स रेयरली फाउंड। यस ये जो सेकंड वन जो है ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, मोर प्रैक्टिकल देन द फर्स्ट। देयरफॉर सेकंड वन इज स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट। दैट इज व्हाई सेकंड वन इज फॉलोइंग। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन। शुड द गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। गवर्नमेंट को प्राइवेट एयरपोर्ट्स को अलाउ करना चाहिए इंडिया में कि नहीं? तो इसमें आर्गुमेंट्स दिए गए। यस बिकॉज गवर्नमेंट रन एयरपोर्ट डू नॉट डू वेल ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का यहाँ पे दिया गया है रीजन, ये रीजन जो है प्रॉपर नहीं है इसके लिए। ठीक है, नॉट प्रॉपर, नॉट इनफ। ठीक है, इसको हम इनफ नहीं बोल सकते तो कि मतलब गवर्नमेंट जो है प्राइवेट एयरपोर्ट को अथॉरिटी दे दे इस तरह से, तो ये नहीं है। सेकंड को देखें। नो बिकॉज अनरेगुलेटेड एयरपोर्ट्स कुड ऐड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंजेशन इन द स्काई। देखो यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंजेशन जो है उसको बढ़ा देगी। बट एक यहाँ पे जो वर्ड जो यूज किए गए हैं यहाँ पे अनरेगुलेटेड एयरपोर्ट, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग रहा है क्योंकि ये
इरेलेवेंट जो है फैक्ट इसमें इसको बता सकते हो। अगर गवर्नमेंट किसी फर्म को अगर एयरपोर्ट रन करने के लिए जो उसको इजाजत देगी, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको रेगुलेट करके ही देगी, ठीक है। दैट इज वाई नीदर ऑफ देम इज ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। सेवंथ क्वेश्चन है, शुड इंडिया करटेल इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर। करटेल का मतलब है उसको कटौती करना, ठीक है। तो यहां पे क्या इंडिया को अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कटौती करनी चाहिए कि नहीं? तो देखते हैं फर्स्ट जो इसमें दिए गए, नो द नेशनल डिफेंस हैज टू बी स्टेट ऑफ आर्ट एंड एनी curtailment could lead to affect adversely the equipment and मैन पावर, ठीक है। ऑब्वियस है कि जो डिफेंस की जब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात जब आती है तो वो होनी चाहिए स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है, बेस्ट होनी चाहिए। और अगर इसमें कुछ हम कटौती करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम ना तो कुछ इक्विपमेंट परचेज कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा, और ना ही हम मैन पावर को इसमें पे कर पाएंगे। तो इसलिए ये सेकंड जो फर्स्ट वन है ये इसमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है। सेकंड वन को देख लेते हैं, यस देयर इज नो परसीव्ड मिलिट्री थ्रेट, ठीक है, perceived military threat from India's neighbors, hence these funds can be used for development activities, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो है सेकंड वीक आर्गुमेंट है, तो दैट इज वाई फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग। एट्थ क्वेश्चन है, शुड इंडिया बैन नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। तो क्या इंडिया को बैन करना चाहिए नॉन वेजिटेरियन फूड? फर्स्ट दिया है, यस मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेजिटेरियन। सेकंड है, नो द फूड इंडस्ट्री विल सफर। तो देखो ये तो दोनों के दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड को बंद कर दें और सभी के सभी वेजेस पे आ जाएं, ठीक है। वो उनकी अपनी चॉइस है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहते हैं कि वेजिटेरियन फूड खाना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई फर्स्ट वन इज नॉट फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वन की अगर बात करें, फूड इंडस्ट्री विल सफर, ठीक है। अगर इस तरह से चलो माना बैन भी लगता है तो इंडस्ट्री जो फूड इंडस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगी वेजिटेरियन की तरफ, ठीक है। तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों क्या है, वीक आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया शुड डीवैल्यू इट्स करेंसी सस्टेनेबली इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देना चाहिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अगर करेंसी हमारी डीवैल्यूड होगी, कम करेंसी अगर हमारे उसमें आएगी, तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ से गुड्स जो है वो कम दाम पे बनेंगे, ठीक है, और वो बाहर को जा सकते हैं। बट क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट जो दिए गए हैं, यस दिस विल गिव एन इम्पेटस टू आवर स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के लिए ये बता रहा है यहाँ पे। तो देखो डीवैल्यूइंग करते हैं करेंसी की और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज अ वीक आर्गुमेंट, ठीक है। सेकंड की बात करें, नो दिस विल इंक्रीज आवर इंपोर्ट बिल्स एंड हेंस नलीफाई द एक्स्ट्रा वी अर्न इन एक्सपोर्ट्स ड्यू टू मेजर बीइंग टेकन, ठीक है। देखो मान लो अगर हमने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, हमारे एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनका बिल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें जो पहले जो मान लो जैसे मान लो अभी 75 रुपीज़ का एक डॉलर है, ठीक है। तो अगर वो डॉलर 100 रुपीज़ का बन जाए या 120 रुपीज़ का बन जाए, तो ऑब्वियसली हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हमारी करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से। दैट इज वाई जो सेकंड वन है वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्लासिफाई द आर्गुमेंट एज स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है।
तो इसमें क्लासिफाई करना है स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को। तो जो स्टेटमेंट है, काउज काउज शुड नॉट अलाउड विद इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो लिमिट्स है उसके बीच में काउज को अलाउड नहीं करना चाहिए। तो पहला यहाँ पे कंक्लूजन, जो सॉरी कंक्लूजन नहीं है, ये आपका आर्गुमेंट आएगा। तो आर्गुमेंट जो है आपका पहला जो यहाँ पे दिया गया है वो है, नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेश मिल्क गिवन बाय काउस विद इन द सिटी लिमिट्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि देखो जो सिटी लिमिट्स में भी रहते हैं वो जो है दूध का व्यापार करने वाले, ठीक है, दूध जो है सप्लाई करने वाले, वो उनको काउस से जो है वो फ्रेश मिल्क मिलता है एवरी डे, ठीक है। तो उस वजह से वो उनका जो है बिजनेस वो अफेक्ट करेगा, इसलिए फर्स्ट वन इज ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सेकंड है, यस मोस्ट काउ ओनर्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर काउस एंड ड्यू टू दिस दे टेंड टू कॉज मैनी एक्सीडेंट्स, ठीक है। ये भी ऑब्वियस रीजन है, ये भी प्रैक्टिकल रीजन है कि जो है काउ ऑनर जो है इनकी देखभाल नहीं करते और जो काउस वो है कई एक्सीडेंट का कारण बनती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वन भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है। अब हम थर्ड को देखते हैं, नो काउस आर सैक्रेड एनिमल एंड इंडियंस आर एक्सट्रीमली रिलीजियस इन नेचर, ठीक है। तो देखो इस ये तो आपका प्रैक्टिकल नहीं बनता, ठीक है, कि देखो सैक्रेड एनिमल है तो क्या हम जो है उन पशुओं को ऐसे ही मतलब खुला छोड़ दें, ठीक है, कि हाँ मतलब इंडियन जो है एक्सट्रीमली जो है रिलीजियस नेचर के हैं। तो ये आपका वीकनिंग आर्गुमेंट बनता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन, यस देयर इज लॉट ऑफ डर्ट एंड पोल्यूशन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इस पे अगर हम ध्यान दें तो ये बनती है आपकी, ये अजम्पशन बनती है। तो अजम्पशन जैसा कि मैंने बताया था, अगर अजम्पशन आए तो वो आपका वीकनिंग आर्गुमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो 3 एंड 4 है ये आपके वीकनिंग आर्गुमेंट है और जो फर्स्ट एंड सेकंड है आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है, ठीक है। दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।